राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी है बढ़िया। तो आज मैं सुबह जल्दी सो के उठ गई थी और अभी मैं लगी हूँ नहाने की तैयारी में। नहाने से पहले मैं चूल्हे में आग जला के रखूँगी और उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो पानी मेरा गर्म हो गया है, तो अब जाती हूँ नहाने और मिलती हूँ आपसे पूजा वाले रूम में। नहाने धोने के बाद मैं आ गई पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी की नहाने की तैयारी करवा रही हूँ और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। पूजा के बाद आरती के बाद फिर मैं किचन में आके ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मुझे पूरे किचन का काम फटाफट से निपटाना है। मुझे आज जाना है अपने भाई के घर गालून। हम आज ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं फूल गोभी के परांठे। तो परांठे के लिए मैंने पहले ही फूल गोभी का कद्दूकस करके रखा था। तो चलो परांठे बनाना शुरू करते हैं। अब शिवरात्रि भी नज़दीक आ रही है, तो पिछले कल मैंने ये शाकड़ी निकाली थी और अभी मैंने किचन की शलब पे सुखाने को रखी है। अब मेरी ईवा भी बिस्तर से उठ के आ गई है किचन में। ईवा के बाल खुले थे तो मैं ईवा के बाल बांध रही हूँ और ईवा को मिल गई है चॉकलेट। ईवा खा रही है बारवन चॉकलेट। ये मैंने अपने हस्बैंड से अपने लिए रोडू से मंगवाई थी। तो चलो यहाँ ईवा को चॉकलेट खाने देते हैं, खुद ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट तो मेरी बहुत पहले तैयार हो गई थी, पर मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, अब आ गए हैं। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट से तैयार होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है, तो मुझे आज सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तभी मैं गालोन से जल्दी वापस घर आ पाऊँगी। तो फटाफट से मैंने घर के सारे काम किए और तैयार होके पहुँच गई सड़क में। और मेरे साथ है भाभी और अभी इनकी देवरानी भी आने वाली है, तो हम उनका वेट रास्ते में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे गांव का आज का मौसम। बिल्कुल साफ है, धूप चमक रही है, बढ़िया से धूप लगी है। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी डोगरी के साथ। तो यहाँ पे बैठ के हम भाभी की देवरानी का आने का इंतज़ार करेंगे। भाभी की देवरानी अभी तक नहीं आई, तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी। अब भाभी की देवरानी भी आ गई है और हम चल पड़े हैं गालून के लिए। और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे पुल के पास। तो पुल से पार को गालून का एरिया शुरू होता है और पुल से आर को हमारा गांव। यहाँ पे भाभी ने मुझे दिखाया घाट, जिसमें पहले लोग अनाज पिसा करते थे। तो अभी हम पहुँच गए हैं गालून के बीचों बीच जंगल में और यहाँ पे थक के हम बैठ गए हैं। तो मेरे साथ हमारी दोनों भाभियाँ हैं और उनके ससुर हैं और हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। ये भी भैया से मिलने आ रहे हैं। भैया का कुछ दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था। अभी हम बैठे हैं गांव से आर वाले जंगल में। देख लो ये जंगल, यहाँ पे भाभी और अंकल बैठे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव पार को किस तरह से दिखता है। ये है हमारा कडियान गांव। इस गांव तो नहीं दिख रहा, पर डोगरी वाले घर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पहुंच गए हैं हम गालून में और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको कड़ीवन गांव। ये देखो, यहाँ पेड़ की वजह से आपको नहीं दिखेगा, तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ। तो अभी हम भाई के घर के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये खरचू का पेड़ है। ये देखो, ये खरचू, मोरू, देवदार के पेड़ है, हमारे राई के पेड़ है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए सड़क में। ये गालून वालों की सड़क है, ये देखो। तो हमें ना वहाँ पे जाना है। अभी घर नहीं दिख रहा है, पीछे नाले में। इतने दूर जाना भी नहीं दिख रहा। देखो पुराने पुराने घर कैसे इधर डोगरी लोगों के। अभी हम बगीचे में जा रहे हैं नीचे। ये देखो कितने अच्छे चरी के पेड़ इधर लगाए लोगों ने, इसमें मिट्टी लगी हुई है। देखो, ये भी हमारे कड़ियों गांव की पंचायत में आता है, गालून गांव बोलते हैं इसको। ये हमारे गांव से ही लोग यहाँ डोगरी में आए हैं। मैं आपको दिखाती थोड़ा यहाँ का एरिया। ये देखो, उधर भी घर है। यहाँ पे
नदी है नीचे को। चढ़ाई चढ़ने के बाद बड़ी मुश्किल से हम पहुंच गए हैं भैया के घर पे। तो यहाँ पे हमें भैया भाभी दोनों मिल गए थे और अभी हम चाय वगैरह पी रहे हैं। फिर काफ़ी टाइम तक हमने गप्पे मारी और फिर टाइम हो गया था लंच का। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर हम चल पड़े थे घर के लिए वापसी। आधे रास्ते तक भैया और भाभी हमारे साथ अपने खेत के लिए आए और अभी मैं पहुंच गई हूँ खड्ड में। तो इस खड्ड से आगे हमारा गांव शुरू होता है।